बच्चों, मैं आप लोगों को मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन बनाना सिखाऊंगा किसी संख्या का। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका अधिकतर इस्तेमाल विज्ञान में होता है। हालांकि गणित में कक्षा 8 में पढ़ाया जाता है ये मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन, लेकिन इसका सर्वाधिक प्रयोग विज्ञान के न्यूमेरिकल में होता है। तो विज्ञान के अगर न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, चूँकि इसमें बड़ी बड़ी संख्याएं आती हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं का प्रयोग होता है, बड़ी बड़ी संख्याएं दशमलव के रूप में आती हैं, छोटी छोटी संख्याएं आती हैं, तो उनका प्रयोग यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से होता है, बहुतायत होता है। तो आपको मानक रूप बनाना मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखना पड़ेगा कि जैसे मैंने लिख दिया 532.32, ठीक है। तो दशमलव के इधर भी कई संख्याएं आ सकती हैं और दशमलव के इधर भी कई संख्याएं आ सकती हैं, लेकिन जो दशमलव की इधर संख्याएं आएंगी, ये दशमलव लगा हुआ है, जो दशमलव की इधर संख्याएं आएंगी, मैं उसको आप लोगों को इस तरह से समझाऊंगा कि ये रुपया है, रुपया। और दशमलव की इधर वाला जो होगा, मैं उसको पैसा। हालांकि ऐसी संख्याएं मीटर, सेंटीमीटर, किलोग्राम में भी आ सकती हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी तरह समझना है तो मैं आपको ये बताऊंगा कि दशमलव वाले को मैं इधर रुपया पढ़ूंगा और दशमलव की इस तरह वाली संख्या को मैं पैसा पढ़ूंगा, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो मानक रूप में या मैं आपको बता दूं इसको मैं पढ़ूंगा कैसे, पहले पढ़ना बता दूं। मैं इसको पढ़ूंगा, चूंकि ये दशमलव की इधर वाला है, तो मैं इसको पढ़ूंगा 532.32 या 3 पैसे, ठीक है। यहाँ दशमलव के बाद एक एक करके पढ़ा जाता है। अगर ऐसे लिख दिया जाए 2618.341, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा? मैं इसको ऐसे पढ़ूंगा कि दशमलव के इधर वाले रुपए होते हैं, तो 2618 रुपये और 341 पैसे या 341 पैसे, ठीक है। ये ऐसे पढ़ा जाता है। दशमलव के इधर वाला रुपया पढ़ूंगा मैं, दशमलव के इधर वाला पैसा पढ़ूंगा। अब मानक रूप का सिस्टम क्या होता है? मानक रूप का सिस्टम ये होता है कि कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या या कोई भी छोटी से छोटी संख्या 1 और 10 के बीच में लिखी जानी चाहिए। ना वो संख्या 1 से छोटी हो, ना वो संख्या 10 से बड़ी हो, 1 और 10 के बीच में रहना चाहिए। मानक रूप में लिखने का शर्त क्या होता है? मानक रूप में लिखने का शर्त ये होता है कि संख्या को 1 से छोटा लिखा जाना चाहिए और 10 से छोटा, 1 से बड़ा लिखा जाना चाहिए, 10 से छोटा, मैं गलत बोल गया, 1 से बड़ा लिखा जाना चाहिए और 10 से छोटा। ये होता है मानक रूप की शर्त। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन की शर्त ये होती है कि संख्या 1 और 10 के बीच में लिखी जानी चाहिए, मीन्स 1 से बड़ी हो और 10 से छोटी हो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3248.5.67, ठीक है। ये संख्या है, तो दशमलव के इधर रुपया होगा और दशमलव के इधर पैसा होगा। तो इसको मैं कैसे पढ़ूंगा? इसको मैं पढ़ूंगा 32,485 रुपये और 67 पैसे। चूँकि दशमलव के इधर वाला है ना, पैसा पढ़ा जाएगा। तो बच्चों इमेजिन करो, सोचो, क्या ये संख्या जो लिखी हुई है पूरी, क्या ये 1 और 10 के बीच में लिखी हुई है? 1 रुपये और 10 रुपये के बीच में लिखी हुई है? नहीं लिखी हुई है, क्योंकि हम इसे 32,485 रुपये पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 और 10 के बीच में नहीं लिखी है, तो हमें इसको 1 और 10 के बीच में लिखना है। अब 1 और 10 के बीच में कैसे लिखेंगे? इसमें सबसे बड़ा अहम रोल जो है वो दशमलव का है। अब आपको सोचना पड़ेगा ये दशमलव कहाँ लगे जाकर, जो संख्या 1 और 10 के बीच में लगे। अब ये दशमलव हमें सोचना है कहाँ लगे। अगर दशमलव का अगर हम यहाँ पे लगा देंगे तब भी ये 3,248 रुपये रहेगा। अगर यही वाला दशमलव यहाँ लगाकर यहाँ लगा दें तब भी 324 रुपये रहेगा। यहाँ लगा दे उठाकर दशमलव तो 32 रुपये रहेगा, जो कि 10 से बड़ा है। अगर ये वाला दशमलव उठकर यहाँ आ जाए
अगर ये वाला दशमलव उठकर यहाँ लग जाए आकर, तो वो 3 रुपये और दशमलव की इधर वाला 2, 4, 8, 5, 6, 7 पैसे हो जाएगा। मीन्स ये वाला दशमलव 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम चले। ओके, यानी नई लाइन से ये दशमलव, चूंकि यहाँ पे हम दशमलव केवल गिनेंगे, नई लाइन से लगाएंगे, तो 3.2, 4, 8, 5, 6, 7। अब यहाँ पे दशमलव नहीं लगाना है, यहाँ पे 5 और 6 के बीच में मत लगाना, चूंकि दशमलव कितने कदम बढ़ गया, 1, 2, 3, 4 कदम। तो बच्चों ध्यान रखना, जब 4 कदम बढ़ जाता है तो उतनी ही 10 की घात प्लस में आ जाती है, +4। ठीक है, प्लस का 4 आ जाता है। दशमलव इस तरफ चले तो प्लस का 4 घात आएगा, लेकिन प्लस लिखा नहीं जाता, मैंने पहली बार समझाया इसलिए आपको बता दिया। ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 2, 4, 8.32। ठीक है, ये नया सवाल है, ये पहला एग्जांपल था, ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है। इसमें पहले कल्पना करो, मुझे इसे मानक रूप में बनाना है, पहले कल्पना करो क्या ये मानक रूप में है? ये मानक रूप में नहीं है। इसको मानक रूप बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को 1 और 10 के बीच में लिखना पड़ेगा। तो चेक करो क्या ये संख्या 1 और 10 के बीच में है? तो दशमलव इधर वाला रुपया होता है, तो इसको दशमलव वाले इस भाग को हम 248 रुपये पढ़ेंगे, 248 रुपये, और ये पैसा होगा। तो 248 रुपये क्या 1 और 10 के बीच में होता है? नहीं होता है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, ये दशमलव 1 कदम 2 कदम यहाँ पर आए, तो मैं नई लाइन से लिखूंगा, चूंकि यहाँ पे कदम चला जाते हैं और नई लाइन से लिखा जाता है, 2.4832। अब यहाँ दशमलव नहीं लिखना है हमको, क्योंकि ये दशमलव यहाँ उठकर यहाँ आ गया, ये वाला दशमलव उठकर यहाँ पर आ गया, जो कि मैं नई लाइन में दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दशमलव को चलाना है, लेकिन उस दशमलव को नई लाइन में उतार कर लिखना है। तो मैं क्या कदम चला, 1 कदम 2 कदम, तो यहाँ पे 10 की घात +2। ठीक है, ध्यान रखना है बच्चों कि दशमलव अगर हमारे लिखने के बाईं ओर चलता है, तो धन की घात आती है, और धन का 2 लिखा नहीं जाता। मैंने पहला सवाल समझाया था, इसलिए धन का लगा दिया चिन्ह, बाकी धन शो नहीं करना है हम लोगों को। ठीक है, बात समझ में आ गई है आप लोगों को? ठीक है, कि दशमलव इस तरफ चलेगा, अगर दशमलव बाएं तरफ चलता है, बाएं हाथ की तरफ चलता है हमारे, तो धन की घात लगती है। ठीक है, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल और मैं समझा रहा हूँ आपको, जिसमें 10 की घात पहले से ही मौजूद होती है। जैसे लिखा हुआ है वो कि 56.3 दशमलव, यह दशमलव भी नहीं लेना, 2, 3, अब .1 ऐसा क्वेश्चन हुआ, और गुणा 10 की घाते -8 हुआ। 10 की घात पहले से ही हो, तो इसको मानक रूप में बनाना, तो हमें इस चीज़ को नहीं देखना, हमें इस चीज़ को देखना, क्या ये संख्या 1 और 10 के बीच में है? नहीं है। तो ये दशमलव कितने कदम चले, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दशमलव कहाँ लगना चाहिए, है ना? 5 और 6 के बीच में लगना चाहिए, तभी तो ये 1 और 10 के बीच में संख्या बनेगी। तो दशमलव 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम पहुँच गया। तो नई लाइन में इसको शो करना होता है, तो 5.6, 3, 2, 3, 1, और 10 की घातें पहले से ही -8 थी, तो वो तो लिखनी ही पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब क्या कदम चला है दशमलव, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम और 4 कदम। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर धन का 4 और जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, चूंकि 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम चला था और बाईं ओर चला था, तो बाईं ओर में +4 जोड़ देना है। अगर पहले से ही घात हो उसमें धन 4 लिख देना, जो भी चिन्ह आए। अब ये देखो मानक रूप में बन गया है, चूंकि दशमलव इधर वाला रुपया पड़ा जाता है ना, तो ये 5 रुपया हो गया, और 6, 3, 2, 3, 1 पैसा हो गया। दशमलव की इधर रुपया पड़ा जाता है, तो 5 रुपया होगा, और 5 रुपया क्या होता है बच्चों, 1 और 10 के बीच में होता है, इसलिए मानक रूप में बन गया। इसको थोड़ा सा और आगे प्रोसेस बढ़ा दे, 6, 3, 2, 3, 1 गुणा 10 की घाते -4, -8 +4, तो माइनस का 4 बचेगा। एक एग्जाम्पल ये मैंने लिया, तीसरा एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। जैसे लिखा हुआ 5, 6.23 और 0, ठीक है, और गुणा 10 के घाते मान लो 12 है। ठीक है,
तो ये मानक रूप में है क्या बच्चों? ये मानक रूप में नहीं है, क्योंकि ये 56 रुपये पढ़ा जाएगा। दशमलव के इधर वाला है ना, तो ये 56 रुपया पढ़ा जाएगा। तो 56 रुपया क्या होता है? 56 रुपया 1 और 10 के बीच में नहीं होता है। तो ये 56 रुपया 1 और 10 के बीच में कब बनेगा? जब ये वाला दशमलव उठकर यहाँ आ जाए। तो क्या हो जाएगा? 5.6 5.623 गुणा 10 की पावर 12। चूंकि दशमलव कितने कदम चला है? 1 कदम चला है। और किस तरफ चला है? बाएं हाथ की तरफ। तो प्लस की 1 घात आएगी। इसको नई लाइन से हम लिख देंगे 5.623। सबसे लास्ट वाला जीरो छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये मत जीरो लिखो आप लोग। 10 की पावर 13, ये हो गया मानक रूप। क्योंकि दशमलव के इधर वाला रुपया पढ़ा जाता है। तो ये 5 रुपये 623 पैसा हो गया। तो 5 रुपये कैसा होता है? 5 रुपये 1 और 10 के बीच में होता है, यानी मानक रूप बन गया। अब इसी क्रम में अब मैं दूसरा टाइप बताने जा रहा हूँ मानक रूप का ही। जैसे आप लोगों को मैं बता दूं, जैसे लिखा हुआ 0.0000231। अब इस संख्या को मानक रूप में बनाना है। तो दशमलव के इधर वाले के क्या पढ़ते हैं हम लोग? दशमलव के इधर वाले को हम लोग रुपया पढ़ते हैं। तो ये 0 रुपये, ये है आपका 0 रुपये और 0.00231 पैसा। तो ये संख्या 0 रुपये है, मीन्स 1 रुपये से छोटा है। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था? मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। मानक रूप में 1 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये 1 से छोटा है। 1 से छोटा कैसा है? 0 रुपये। 0 रुपये मीन्स 1 से छोटा ही होगा। तो इसको मानक रूप बनाने के लिए हमें 1 और 10 के बीच में संख्या को लिखना होगा। तो ये दशमलव किस तरफ चलेगा? इस तरफ चलेगा 1 कदम। और कहाँ तक चलना चाहिए? पहले आप लोग सोचो। 2 3 के बीच में या 3 1 के बीच में? 2 और 3 के बीच में। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, मीन्स दशमलव यहाँ आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें लगा के दिखाना नहीं है, हमें नई लाइन में शो करना है। तो 2.31 जो प्रारंभ के जीरो होंगे बस उनको छोड़ देने हैं हम लोगों को। और 10 के पावर, चूंकि दशमलव 1 2 3 4 कदम चला है और अब की बार दाईं ओर चला है, तो दाईं ओर में माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है। मैं और एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। एक एग्जाम्पल हो गया, एक नया एग्जाम्पल और ले रहा हूँ मैं। जैसे लिखा हुआ है 0.0000056 और गुणा 10 की पावर, इसमें पहले से 10 की पावर मान लो -6 है या 4 ले लो, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो पहले तो हमें पहचाना मानक रूप में है या नहीं। तो दशमलव की इधर रुपया होता है, तो 0 रुपये। 0 रुपये कैसा होता है? 1 से छोटा होता है। और मानक रूप में 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, संख्या 1 और 10 के बीच में होना चाहिए। तो 1 और 10 के बीच में नहीं है, तो ये दशमलव कहाँ लगना चाहिए? 5 और 6 के बीच में। तो 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम चला, यानी 5.6 गुणा 10 के पावर -4 पहले से था हमारा। और क्या कदम चला था? 1 कदम, 2 3 4 5 6 7 कदम चला था। और दाहिने हाथ की तरफ चला था तो -7 आएगा। तो बच्चों 5.6 गुणा 10 के घाते -11। अब बच्चों आप लोगों को करना ये है कि आपको मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोगों को आप लोगों को करने ये करना है, ठीक है। तो मैं आपको दे रहा हूँ 2 क्वेश्चन। 0.0000567 इसको मानक रूप में बनाना है पहला तो। और दूसरा क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, इसमें एक चीज़ और कर लीजिए, 10 की पावर -11, ठीक है। एक क्वेश्चन और 5 2 3 1 8.2 10 की पावर -6, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं।